उसी मौलवियों के एजेंट उसी मौलवियों के एजेंट की उसी मौलवियों के एजेंट किसी मौलवियों के एजेंट की तस्वीर इसके साथ लगानी है जो इस तरह की हरकतें करता है। वो मौलवियों ने उसको भेजा था मेरे पास, तो पता नहीं था मैं पढ़ा लिखा बंदा हूं। बेचारा जब से खारी काट के गया तो उसका गम ही नहीं खत्म हो रहा। मौलवी से बार बार कहते हैं बोल बोल, तू नलायक, तू वहां से बेइज्जती करा के आ गया, कुछ बोल, कुछ बोल दे। तो उनको पता ही नहीं है कि इंजीनियर साहब के आगे तो पीटीए वालों का प्रोपेगेंडा नहीं चला, तो ये बेचारे तो शाही कोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं भी मुसलमान हूँ, तू भी मुसलमान है। मेरे भाइयों, जहलमी यूट्यूबर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, जो कि गुज़श्ता 13-14 सालों से एक बंद कमरे में बैठकर वीडियोस बना रहे हैं, मगर गुज़श्ता 2 साल पहले तकरीबन उन्होंने ये फैसला किया मैं इसी बंद कमरे में बैठकर पॉडकास्ट और सहाफ़ियों को इंटरव्यू देना स्टार्ट करता हूँ। तब से खारी उनका मुकद्दर बन चुकी है, बुरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं और पूरे सोशल मीडिया पे उनकी चीखें सुनाई दे रही हैं। इसी सिलसिले में गुज़श्ता चंद हफ्ते पहले उन्होंने कैसर अहमद राजा साहब के साथ एक पॉडकास्ट की, जिसमें वो बुरी तरह एक्सपोज हुए, बुरी तरह से फंसे। खास तौर पर सेकुलरिज्म की डेफिनेशन पे तो वो पूरी तरह से बुरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं और अब उनकी चीखें सुनाई दे रही हैं। उसी सिलसिले में आज की वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उनकी चीखें आ रही हैं, कैसे वो गालियों पर उतर रहे हैं। जी हाँ, गालियों पर उतर रहे हैं और अब अपनी उन गालियों को डिफेंड कर रहे हैं। मैं आपको मिर्जा साहब की अपनी जुबान से साबित करूंगा कि वो जो कर रहे हैं वो गालियां हैं और जैसे वो इल्जाम तराशी कर रहे हैं बुरी तरह से आपके सामने मैं उनको एक्सपोज करूंगा। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। मेरे भाइयों, सबसे पहले जब मिर्जा साहब बुरी तरह से एक्सपोज हुए तो कैसे चीखें मार रहे हैं, ये सुने। उसी मौलवियों के एजेंट उसी मौलवियों के एजेंट की उसी मौलवियों के एजेंट किसी मौलवियों के एजेंट की तस्वीर इसके साथ लगानी है जो इस तरह की हरकतें करता है। वो मौलवियों ने उसको भेजा था मेरे पास, तो पता नहीं था मैं पढ़ा लिखा बंदा हूं। बेचारा जब से खारी काट के गया तो उसका गम ही नहीं खत्म हो रहा। मौलवी से बार बार कहते हैं बोल बोल, तू नलायक, तू वहां से बेइज्जती करा के आ गया, कुछ बोल, कुछ बोल दे। तो उनको पता ही नहीं है कि इंजीनियर साहब के आगे तो पीटीए वालों का प्रोपेगेंडा नहीं चला, तो ये बेचारे तो शाही कोई। जी मेरे भाइयों, ये आपने सुना, मिर्जा साहब की चीखें सुनी आपने, कैसे जी मौलवियों का एजेंट, खारी काटी, नलायक, किस तरह से ये कर रहे हैं। तो ये तो खैर इनका वतीरा है, ये बोलती ऐसी हैं। जब सहाबा किराम के बारे में इनकी जुबान में अदब नहीं है तो कैसर अहमद राजा उनके मुकाबले में क्या चीज़ है। तो खैर बहरहाल मिर्जा साहब से जब कल एक पॉडकास्ट हुई है तो उस पॉडकास्ट में मिर्जा साहब अपनी इस बात का दिफा कर रहे हैं। कैसे दिफा कर रहे हैं ये सुने। आपकी एक सख्त वीडियो आई है, जी सख्त जो वीडियो आई है, उस सख्त वीडियो में कौन सी ऐसी बात है, अगर आपने वो वीडियो देखी है ना जी, आप एथिक्स में, अखलाकियात में, इस्लाम की रूह से कोई एक जुमला, एक गाली उसमें दिखाएं, फिर मैं आपकी बात। सर बड़े सख्त नहीं, गाली तो उसमें नहीं है, लेकिन ख्वारी काट के गए हैं और इस तरह उसने तो हेडिंग बनाई कि इंजीनियर साहब गालियां देने पे आ गए। उसका अपना तो लेवल ये है। आप बताएं अब आप किधर जाएंगे। उसने लिखा है इंजीनियर साहब गालियां देने पे आ गए। तो जो बंदा, जी मेरे भाइयों, इसके दो हिस्से हैं। एक तो मिर्जा साहब कह रहे हैं कि कोई एक जुमला, कोई एक गाली दिखाएं, और दूसरा कह रहे हैं कि उन्होंने जो थंबनेल पे लिखा है गालियों पर उतर आए हैं, वो क्या है। मैं आपको दोनों बातों का आपको जवाब देता हूँ। सबसे पहली बात जो मिर्जा साहब कह रहे हैं, मेरा एक जुमला, कोई एक गाली दिखाएं, तो मेरे भाइयों मैं कहीं और से नहीं दिखाऊंगा। मैं मिर्जा साहब को मिर्जा साहब के अपने हाथों एक्सपोज कराऊंगा कि मिर्जा साहब चंद बरस पहले कैसे, जब मौलवियों के बारे में बात कर रहे हैं, उनके पास जवाब नहीं बन पाता, इल्मी दलील नहीं होती, तो अदबी गालियों पर आ जाती हैं, कैसे उन पर तंज कर रहे हैं। ये सुने। किताबो सुन्नत की दलील उनको मिलती है ना, तो उनके पास और कोई गाली तो होती नहीं देने को, तो एक अदबी गाली उन्होंने डिवाइस की हुई है। वाबियां लिया गल्ला ने, वाबी हो गया। इसके अलावा भी अदबी गालियां हैं, खारजी, नजदी, बिदअती, मुशरिक, गुस्ताख, बहुत सारी गालियां। इनकी वोकैबुलरी बहुत ज्यादा है अदबी गालियों की। जी इनकी वोकैबुलरी बहुत ज्यादा है। अब इन अदबी गालियों पर एक और गाली का इजाफा करें उसी वोकैबुलरी में कि जी मौलवियों का एजेंट, ये एक नई अदबी गाली है। जी मिर्जा साहब, अब आपने खुद साबित कर दिया है कि जब आपके पास जवाब नहीं बन पाया कैसर अहमद राजा की बातों का, तो आप कैसर अहमद राजा को अदबी गालियों पर उतरे हैं। तो आप इसको खुद एक अदबी गाली कह रहे हैं, और जो कि आपने चैलेंज किया था कि मेरा कोई एक जुमला बताओ जो गाली है, तो ये ने साबित कर दिया है कि ये भी एक अदबी गाली है। ये आप गाली ही दे रहे हैं, तो एक गाली की एक किस्म है। तो ये तो आपका जुमला साबित हो गया। अब दूसरा आपने कहा है कि उन्होंने जो थंबनेल लगाया है तो उसमें जी गालियों पर उतर है। मिर्जा साहब, आपको मैंने आपकी अब मिर्जा साहब, इंजीनियर अली मिर्जा साहब की जुबान में ही मिर्जा साहब आपको मैंने जवाब दे दिया है, ठीक है। अगर आप इंजीनियर अली मिर्जा की बात नहीं मिर्जा साहब मानते, तो अब मैं आपको लुगत से साबित करता हूँ। ये दूसरा जुमला आपने बोला है ना, गालियों पर उतर आना, मेरे भाइयों ये फिरोजुल लुगात खोलें आप, इसका 565 पेज खोलें। अब आए, अब कैसर अहमद राजा ने जो लिखा है ना गालियों पर उतराना, वो मुहावरातन लिखा है।
اردو کا محاورہ ہے گالیوں پر اتر آنا. مرزا صاحب آپ کو عربی نہیں آتی, اردو بھی نہیں آتی, یار حد ہوگی. اردو تو سیکھو ایٹ لیسٹ, عربی نہیں سیکھنی تو یہ دیکھیں فیروز اللغات میں لکھا ہے گالیوں پر اتر آنا, اس کا مطلب برا بھلا کہنے لگ جانا, برا بھلا کہنے لگ جانا. تو کیا آپ نے کیسر احمد راجہ کو برا بھلا نہیں کہا؟ کیا کسی کو کہنا مولویوں کا ایجنٹ ہے, خاری کاٹی ہے, نلائک ہے, یہ برا بھلا کہنا نہیں ہے؟ تو کیسر احمد راجہ نے بالکل ٹھیک لکھا ہے, یہی بنتا ہے. آپ واقعی گالیاں پر اتر آئے ہیں. کیسر احمد راجہ نے صحیح لکھا ہے, آپ گالیاں پر اتر آئے ہیں. اور انجینئر علی مرزا نے صحیح کہا ہے کہ یہ ادبی گالی ہے. اس لیے انجینئر علی مرزا, میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ انجینئر علی مرزا نے بتایا تھا یہ ادبی گالی ہے, اور آپ ادبی گالیاں دینے پر آ گئے ہیں جب آپ کے پاس قرآن و سنت سے کہیں سے دلیل نہیں آئی, اور اپنی جھوٹی سیکولرزم کی جو ڈیفینیشن آپ نے کی ہے اس کا جھوٹا دفاع کر رہے ہو. شرم نہیں آتی آپ کو یار؟ حد نہیں ہوتی؟ جب بات نہ بن پائے سیکولرزم کا دفاع اتنا کرتے کرتے آپ نے اپنی ڈیفینیشن دے دی ہے. کل کو کوئی بھی بندے سے کوئی بھی بات کرو, وہ یہ کہے گا یار میری ڈیفینیشن اس پہ یہ ہے, ہم آپ کی ڈیفینیشن نہیں مانیں گے یار. حد ہوتی ہے یار, کیا کر رہے ہو. خیر بہرحال مرزا صاحب کا یہی وتیرہ ہے, ایسی ان کی بد زبانی کرتے ہیں جب صحابہ کرام ان کی زبان سے نہیں بچ پائے. میں اور باقی لوگ کیا چیز ہے یار اس کے مقابلے میں, حد ہوتی ہے. تو میرے بھائیو یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا, یہ ان کی چیخیں تھیں, یہ ان کا علمی مقام ہے. اب ان کے بعد جب علمی دلیل نہیں بن پائی تو ادبی گالیوں پر آ گئے ہیں اور دوسروں پر طنز کرنے سٹارٹ کر دیے. یہ ان کا علمی حال ہے. خیر بہرحال آپ کے سامنے میں نے حقیقت بیان کر دی ہے. اللہ پاک مرزا صاحب کو ہدایت دے. باقی اپنے بھائی حافظ وقار کو دعا میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم.